गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि बहुत लोग का रिक्वेस्ट ये आ रहा था कि सर प्लीज ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है उसको कवर करिए। जैसे कि राकेश सर ने कवर किया था बेसिक्स, उन्होंने डील किया। मैंने आपको जैसे बोला था कि वो बेसिक डील करेंगे और मैं आप लोगों को एडवांस लेवल का जो ट्रिग्नोमेट्री रहता है, जो 10th क्लास में जो रहता है वो ट्रिग्नोमेट्री, उसको मैं डील करने वाला हूँ। तो राकेश सर का क्लास भी बहुत अच्छा था, उसको भी प्लीज देखिए। और मैंने बहुत लोगों का रिक्वेस्ट ये भी आया है कि सर स्टार्टिंग से एक बार और पढ़ा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जो 10th में जा चुके हैं वो लोग बेसिक्स उतने अच्छे से याद नहीं है, तो थोड़ा बहुत बेसिक के साथ पढ़ाइए। तो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्री जीरो टू हीरो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जीरो टू हीरो में क्या होगा कि आप जीरो लेवल से, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़े हो, अगर आपने पहले कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा भी नहीं, जीरो लेवल पे हो, तो आपको हीरो लेवल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो आप लोग को इतना अच्छा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग सिखा देंगे कि आप लोग का जो बेस्ट टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। और कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जैसे पता है आपको ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द मैथमेटिक्स, एंड आप 11th एंड 12th में जब जाते हो तो आप लोगों को पता चलता है कि आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है ना, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हर जगह कहीं ना कहीं आपको दिखते ही रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहेगा मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री जीरो लेवल से, आपको हीरो लेवल तक लेके जाऊंगा। और ये भी प्रॉमिस करूंगा कि इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, बिल्कुल इससे बेस्ट कंटेंट आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए। इससे बेस्ट कंटेंट बहुत ही कम जगह आपको मिल सकेगा। मैं इतना बेहतर भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, इतना बेहतर आपको पढ़ाने वाला, को बहुत एंजॉय करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मोटिवेशन कोटेशन देख लेते हैं। फाइन, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। ठीक है ना, आज ऐसा कुछ करो आप कि आपका जो फ्यूचर है ना आपको खुद थैंक यू बोलेगा, अरे यार तू उस दिन कर लिया था तो आज देखो कि आपको अच्छा करना पड़ रहा है। आज तू पढ़ लिया, 10th का जब रिजल्ट आएगा ना आपको, आप अपने आप को थैंक यू करोगे, अरे अच्छा था क्वारंटाइन के टाइम पे, जब कोरोना वायरस के टाइम पे जब मेरे दोस्त नहीं पढ़ रहे थे मैं पढ़ लिया। ठीक है, आज मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा बाकियों के दोस्तों के कंपैरिजन में। ठीक है, आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे, अरे यार तू कर लिया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप ऐसे करने की कोशिश करिए क्योंकि आप अपने आप को सेल्फ थैंक कर सके। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फाइन, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बताया था आपको, आज का जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नो मतलब होता है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है थ्री साइड्स, ठीक है ना। और मेट्री का मतलब एग्जैक्टली होता है ज्योमेट्री। ठीक है ना, आपको जैसे राकेश सर ने भी यही वर्ड बताया था कि एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, तीन साइड्स को जब हम पढ़ते हैं विद देयर एंगल्स साथ, तो उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, थ्री एंगल्स। मेट्री का मतलब होता है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। फाइन, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में पहले स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के अंदर आता है, ट्रिग्नोमेट्री किस में पढ़ा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा जाता है। अब आप लोग बोलोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक एंगल जब 90 डिग्री हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। व्हेन वन एंगल इज 90 डिग्री तो देन ट्रायंगल इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्रायंगल। फाइन, तो देखो ये तो 90 डिग्री हो गए, बाकी दो एंगल्स भी तो होंगे ना। आपने पढ़ा था ट्रायंगल के तीन साइड्स, तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब बाकी जो दो एंगल्स होंगे ना, वो तो मेरे को नहीं पता कितने एंगल्स होंगे, तो उसको मैं डिफाइन कर देता हूं थीटा। थीटा, ठीक है ना, इसको मैं डिफाइन कर देता हूं थीटा। एक और ट्रायंगल, यहां पे भी थीटा हो सकता है, यहां पे भी थीटा हो सकता है। एक और ट्रायंगल बना लेता हूं उसके लिए मैं। ठीक है, 90 डिग्री फिक्स होती है, थीटा कहीं पे भी हो सकता है, यहां पे भी थीटा हो सकता है, यहां पे भी थीटा हो सकता है। मतलब थीटा इज नथिंग देन एन एंगल। थीटा एक एंगल है जो अननोन होती है, जिसके वैल्यू हमको कभी-कभी पता होती है, तो हम लोग को आइडेंटिटी से साइन कॉस निकाल सकते हैं। जब हम लोग को नहीं पता होती है तो उसकी वैल्यूज भी हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो थीटा इज नथिंग देन एन एंगल। बहुत लोगों को ये डाउट होता है सर थीटा होता क्या? थीटा एक एंगल होता है। ठीक है ना, मैं थीटा बोल दिया, अगर मैं बोल देता हूं विजय, यहां पे लिख देता विजय, विजय क्या होता है? विजय एक एंगल होता है। ठीक है ना, ट्रायंगल का वन ऑफ द एंगल होता है, 90 डिग्री को छोड़ दो, वन ऑफ द एंगल होता है विजय। फाइन, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ट्रायंगल के कुछ साइड्स को नेम करते हैं। क्या होता है? नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस। बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, आधार। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। हिंदी उतना अच्छा नहीं है मेरा। फाइन, ठीक है, कर्ण। और इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोण विधि। ठीक है ना,
और परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम लोग लंब, ठीक है ना। लंब आधार, आधार मतलब समझते हो बेस, कोई भी चीज का आधार होना चाहिए ना सही, आधार का मतलब बेस अगर सही होता है तो बोलते हैं ना, अगर आधार अगर आपका बेस सही होगा तो आपका फ्यूचर भी सही होगा। तो बेस को क्या बोलते हैं? आधार। हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। अब बात आते हैं थीटा की बात आते हैं, थीटा की बात आएगी मैं बाद में आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस के साथ, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको तब अच्छे से समझ आएगा थीटा एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फाइन। तो हम पहले देख लेते हैं रेशियोस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोस कितने होते हैं? कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग को यही याद रखना पड़ता है कि मतलब जिसको रेशियोस होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्या क्या रेशियोस होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये ऑर्डर है, ऑर्डर में याद करो। अगर आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो तो यही ऑर्डर में आप याद करो। कुछ लोग कॉट को पहले लिख लेते हैं, फिर कोसेक और सेक को नीचे लिख देते हैं, बट आप अगर स्टार्टिंग से एंडिंग तक आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज इसी ऑर्डर में आप याद करिए। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इसी ऑर्डर में याद करिए, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फाइन। तो मैंने बताया था जैसे ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ी जाती है। जब साइन थीटा मैं बोलूं, थीटा यहाँ पे क्या है? मेरा थीटा है। साइन थीटा का मतलब होता है यहाँ पे मेरा थीटा है, एंगल क्या है? यहाँ पे मेरा थीटा है, ठीक है ना। अगर मैं साइन ए बोल दूं मतलब यहाँ पे एंगल क्या है? मेरा ए है। साइन अल्फा बोल दूं मतलब यहाँ पे क्या है? मेरा एंगल अल्फा है। जो होगा यहाँ पे एंगल वही यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे क्वेश्चंस पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझ आएगा। अभी तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, बट बेसिक्स आप नोट डाउन करते जाइए कॉपी में, जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ उसी ऑर्डर में नोट डाउन करते जाइए। जब एंड का आप जब वीडियो आप देखते रहोगे ना, आपको पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको लगेगा कि सर सच में आपने जो बोला था बिल्कुल, मुझे कुछ भी नहीं आता था ट्रिग्नोमेट्री, आज मैं पूरा सीख गया हूं, ठीक है ना। आज कहीं ना कहीं आप उस चीज को बुलवाऊंगा, आपके मतलब बोलवाना ही आपसे, मतलब आपके कमेंट सेक्शन में आप पक्का करोगे, ये तो मेरे को यकीन है। बट आप देखते जाइए, है ना। आप अभी फिलहाल स्टार्टिंग में मत घबराइए अगर कुछ नया चीज मिलता है तो आपको, ठीक है। आप देखते जाइए, आपको लास्ट में आपको लगेगा कि हाँ मैंने सब कुछ सीख लिया, ठीक है। इसको मैंने बोला परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, जैसे पहले बता चुका था आपको, ये बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे आइडेंटिटी जो रेशियोस है मेरे, तो उसको मैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस के माध्यम से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वो क्या होता है? जैसे मैं बोलूंगा साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? P अपॉन H। कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? B अपॉन H। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? P अपॉन B। अब सर बोलोगे सर इसको याद करना पड़ेगा? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने का, ठीक है। साइन थीटा P अपॉन H, कॉस थीटा P अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B, इसको भी याद करने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अब बताऊंगा, देखो ट्रिक क्या है। P पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ठीक है। ये सी थोड़ा करीब हो गया, यहां लिख देता हूं इसी को, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, उसको ऐसे भी बोलते हैं, कुछ अलग अलग टीचर्स अलग अलग वे में पढ़ाते हैं। हमारे टीचर्स ने ये पढ़ाया था पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल बोले थे। कुछ लोग बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान भरा भरा, ठीक है, ऐसे भी लोग पढ़ाते हैं। अब सब बोल रहे हो कि सर ये क्या बोल रहे हो? पाकिस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान क्या भूखा प्यासा, पंडित बद्री प्रसाद, ये सब क्या है एग्जैक्टली आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। पंडित का पी, भद्री का बी, प्रसाद का पी, हरि का एच, बोल का बी, पाकिस्तान का पी, पाकिस्तान, भूखा का बी, प्यासा का पी, हिंदुस्तान का एच, हरा का एच, भरा का बी, ठीक है ना। मतलब इनिशियल पहला वर्ड जो होता है, इनिशियल का पहला वर्ड का जो अल्फाबेट है उसको लिया मैंने, ठीक है ना। अब P अपॉन H का मतलब क्या होता है? साइन थीटा होता है, देख लीजिए मैंने लिखा है। B अपॉन H का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और P अपॉन B का मतलब क्या होता है? टेन थीटा होता है। चलो सर इतना तो चलो ठीक है, याद कर लेंगे हम। चलो इतना आपने बोल दिया, पाकिस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, चलो थोड़ा बहुत सुनने में भी अच्छा लग रहा है और आप सीख भी जाओगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बाकी तीन का क्या होगा बताओ, ठीक है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, बाकी तीन चीज क्या है पता है? साइन क्या होता है? साइन इनवर्स है किसका? कोसेक का। कोसेक का इनवर्स होता है। कोसेक का इनवर्स का मतलब क्या है सर? मैं बोल रहा हूं अगर मैं 1 अपॉन साइन लिख दूं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख दूं ना, तो क्या हो जाएगा पता है? वो कोसेक थीटा हो जाएगा। अच्छा सर ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे क्या कैसे इससे यहां तक पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते। 1 अपॉन सेक लिख दे, 1 अपॉन कॉस लिख देता हूं मैं,
क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cot tan लिख लेता हूं मैं, क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। आपने समझ गया होगा इसका आंसर, इतना तो पता चल गया। sin cosec का उल्टा होता है, cos sec का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा होता है। चलो ठीक है सर, इतना तो आप बता दिए। चलो अब ये बताओ cosec थीटा को मैं इस फॉर्म में कैसे लिखूं, p h और b में कैसे लिखूं। मैंने बताया उल्टा होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब क्या बोला मैं, अगर sin थीटा की वैल्यू p अपॉन h है तो cosec थीटा जो इसके बाद आती है, जो sin थीटा का उल्टा होता है, वो होगा cosec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h अपॉन p, उल्टा जस्ट h अपॉन p। p को नीचे ला दो, h को ऊपर कर दो, क्रॉस इनवर्स मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। और sec थीटा का मतलब क्या होगा, cos का उल्टा है, h अपॉन b ला दो, ठीक है। और cot थीटा tan का उल्टा कितना होगा, p अपॉन b ला दो। मतलब सर चलो ठीक है, इतना तो समझ आ गया। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, cot थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। होप सो आपको इतना समझ आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, फाइन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हम लोग का क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। बिना पाइथागोरस थ्योरम के मैं तो बोलूंगा करीब ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री में खासकर, ठीक है ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं हम, तो पाइथागोरस थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है ना। फिर से एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता था, इसको h बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, ठीक है ना। अब h स्क्वायर का मतलब होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा सर ये होता है, ठीक है। मतलब h का मतलब ये होता है हाइपोटेनस है, बेस का मतलब बेस है, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर है। चलो सर ठीक है। आप अब मतलब इसका क्या फायदा होगा सर, इसका फायदा क्या है मैं बताता हूं आपको, ठीक है। बहुत फायदा रहेगा इसका, ठीक है। देखो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल किया, ठीक है ना, अगर आपको पता है परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी 4 है और बेस की वैल्यू आपको पता है 3 है, तो आपको पता करना है हाइपोटेनस की वैल्यू। तो आप कैसा पता करोगे, पाइथागोरस थ्योरम वहां पे आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम आपको हेल्प करेगा। आप sin cos की हेल्प से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आपको एंगल वाइज भी सॉल्व कर सकते हो, बट आप एंगल अभी पढ़े नहीं हो, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप तुरंत पता कर लोगे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। h की वैल्यू नहीं पता, h स्क्वायर को छोड़ दो। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है ना। आप इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको स्क्वायर करना आता होगा, ठीक है ना। p का स्क्वायर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 9 प्लस 16 कितना होता है 25, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। h का स्क्वायर यहां पे हटेगा तो क्या होगा, रूट लगेगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। मतलब यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग कुछ भी, अगर आपको हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर पता है तो बेस नहीं पता तो आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम, अब अगर आपकी दो लेंथ की वैल्यू पता है तो एक लेंथ की वैल्यू आपको अननोन है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप दूसरा जो अननोन है उसको पता कर सकते हो, ये आपके हेल्प होगा, ठीक है। फाइन, ठीक है। तो हम लोग कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूलेस है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। उस फॉर्मूलेस को पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसका मैं डिराइव भी आपको बताऊंगा कैसे डिराइव होते हैं फॉर्मूलेस, ठीक है ना। जैसे tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप बोलोगे सर याद करना है क्या इसको, मैं बोलूंगा याद करने, एकदम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे जब पढ़ते जाओगे ना ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी। cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। आप बोलोगे सर कुछ तो लग रहा है, आप अभी तो कुछ बताए थे, tan थीटा और cot थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बिल्कुल आपने बताया था अभी। प्लीज पीछे जाके देखिए, tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब tan cot में चेंज हो रहा है तो देखो cos ऊपर चलेगा sin नीचे आएगा, मतलब ये दोनों भी उल्टे हो गए। tan cot का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा होता है, जब tan से cot बन रहा हूं तो cos ऊपर चल गया sin नीचे चलेगा, ठीक है। कुछ तो आप रिलेशन बना पा रहे हो ना, उल्टा मतलब इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो और कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको 10th क्लास में ज्यादा काम आने वाले हैं ये, बट अभी मैं दिखवा देता हूं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec
स्क्वायर थीटा। सर आप बोल रहे हो कि सर क्या लिख दिया सर इतना सारा, मैं बोलूंगा रुक जाओ, अभी मैं इसको डिराइव करूंगा, बहुत इजी है, ठीक है ना, टेंशन मत लो। तीन ही फॉर्मूले, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूले नहीं पढ़ने पड़ेंगे, मैं पूरा 10th तक लेके जाऊंगा इसको, सिर्फ ये 9th तक रुकने वाला नहीं है। 0 to हीरो सीरीज मतलब आपको 9th क्लास से जो बेसिक स्टार्ट होते हैं वहां से स्टार्ट करके आपको पूरा 10th तक जो एकदम एडवांस लेवल का ट्रिग्नोमेट्री होता है वहां तक आपको लेके जाने वाला और बिल्कुल मजे आने वाला आपको ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद जो आपका चैप्टर रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस, जो ट्रिग्नोमेट्री से ही पूरा मिलता जुलता भाई भाई है, उसके दोनों भाई हैं, तो वो भी आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आता है, तो वो तो आराम से बन जाएगा वैसे, ठीक है। इतने फॉर्मूले आप बोलोगे सर कुछ बताइए सर, कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मैं पढ़ा था, आपको याद है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा किसमें होता है, p अपॉन h होता है, और cos थीटा क्या होता है, b अपॉन h होता है। सर क्या मैं tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा करने से tan थीटा आएगा कि नहीं आएगा, मैं अभी प्रूफ करके बताता हूं। एक प्रूफ कर दूंगा, अब इन तीनों में से कोई भी प्रूफ कर दूंगा, ठीक है ना, प्रूफ तो तीनों हो जाएंगे, ठीक है। अब tan थीटा मैं RHS को ले लेता हूं, sin थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, p अपॉन h, cos थीटा की वैल्यू क्या रखूंगा, b अपॉन h, h कट गया तो क्या बचा मेरा, p अपॉन b बचा। आपको पता है p अपॉन b क्या होता है, tan थीटा, पलट के देख लीजिए, वापस जाइए, मैं पढ़ाया था आपको, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, ठीक है। एक इसको सॉल्व कर लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, sin थीटा की वैल्यू कितनी है, p अपॉन h, बस स्क्वायर है ना भाई, सिर्फ p अपॉन h थोड़ी ना बोल देंगे, स्क्वायर है। और cos थीटा की वैल्यू क्या है, b अपॉन h, बट क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग 1 ला देंगे, प्रूफ कर देंगे अभी बात, ठीक है। अब p का स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर, h का स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b स्क्वायर, h का स्क्वायर, h स्क्वायर। अब देखो एलसीएम लेना है हम लोग को, बट दोनों डिनोमिनेटर में h स्क्वायर है, सेम नंबर सेम है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर में क्या होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, फाइन। अब बोलोगे सर 1 तो दिख नहीं रहा है मेरे को कोई एंगल से, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, आपको भी मैं पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेबल है, मतलब आपको हर चीज को पीछे से रिलेट करना पड़ता है, इसलिए आपको बेसिक से हर चीज अगर आप पता होगा, आपको कहीं पे भी कोई भी चीजें प्रॉब्लम आएगी आप तुरंत रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। आप बोलोगे सर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो भी मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा, 1 तो आ नहीं पाएगा, बट आपको फॉर्मूला बताते याद है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हां सर अब भी तो बताया था पाइथागोरस थ्योरम, अब भी बताया था सर, पाइथागोरस थ्योरम बताया था मेरे को, ठीक है। तो मैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, h स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल सर बिल्कुल लिख सकते हो आप, लिख देना यहां पे h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 1, हो गया प्रूफ। हमको क्या लेना था, 1 लाना था, हो गया खत्म, कुछ बचे ही नहीं है इसमें, फाइन, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो एक और कर देते हैं हम कोई भी प्रूफ, ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, चलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, चलो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को क्या लेना है, LHS ले लेते हैं, RHS अपने आप आ जाएगा, ठीक है। LHS क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है LHS, ठीक है ना। RHS को भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ा तो कर लेंगे। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, अभी बताया था आपको, tan थीटा होता है p अपॉन b, अभी आ भी रहा है बहुत बार, p अपॉन b होता है tan थीटा, 1 प्लस p अपॉन b का होल स्क्वायर है ना भाई, होल स्क्वायर तो लिखना ही पड़ेगा, 1 प्लस p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। अब इसके सामने कुछ, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा, b स्क्वायर और 1 का एलसीएम, तो b स्क्वायर होगा भाई, मैं यहां लिख दे रहा हूं, b स्क्वायर होगा, और आपको पता है क्रॉस होगा, b स्क्वायर इनटू 1 b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, फाइन, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता है h स्क्वायर, बिल्कुल h स्क्वायर, ठीक है। आप बोलोगे सर ठीक है h स्क्वायर, सर ये तो नहीं दिख रहा है मेरे को, सेक तो नहीं दिख रहा है, मैं बोलूंगा रुक जाओ, RHS को ले लेते हैं, RHS क्या सेक है, सेक थीटा आपको पता है क्या होता है, सेक cos का उल्टा होता है, जस्ट cos का उल्टा होता है, आपको पता है, sin कोसेक का उल्टा होता है, cos sec का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा होता है, तो sec क्या होगा, h अपॉन b का होल स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, देखो सर आ गया, बिल्कुल आ गया, है ना, ये जो हम यहां पे लाके छोड़े थे वही तो यार h अपॉन b होता है, h अपॉन b का होल स्क्वायर होता है, फाइन। तो होप सो आज का क्लास जो आपको बहुत मजा आया होगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास था, बेसिक था। उसके बाद अगले क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बहुत इजीली वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट जो क्लासेस है, आप सीरीज में जुड़े रहिए प्लीज हमारे क्लासेस के साथ। आपको मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि आपको जीरो से हीरो बनाने का मेरा मतलब जिम्मेदारी मेरी है, इसका मैं लेता हूं जिम्मेदारी की, आपको जीरो से मैं हीरो बना दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक करिए,
पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को प्लीज अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए, जितने भी आपके सीजी बोर्ड वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, जितने भी बोर्ड वाले हैं सबको शेयर करिए, ठीक है। बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है और बहुत कुछ अच्छा आगे आने वाला है, तो सब दोस्तों को शेयर करिए, जितने लोग भी घर में बैठ के पढ़ाई की बहुत प्रॉब्लम हो रही है उन सबको शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।